फार्माकोकाइनेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी के टाइप कितने होते हैं, कितने ब्रांच हैं। 2 ब्रांच हैं। कौन कौन से? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। आज हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे किसके बारे में? फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। अब सिंपल इसका डिफिनीशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताया था डायनेमिक्स और काइनेटिक्स में अंतर। देखिए क्या है फार्माकोकाइनेटिक और क्या है फार्माकोडायनामिक। इसमें देखिए डी है, इसमें के है, तो जहाँ पे डी आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? डायनेमिक। समझ आ गया? जहाँ पे डी आएगा वहाँ पे डायनेमिक और जहाँ पे बी आ जाएगा वहाँ पे काइनेटिक्स। तो वही व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये क्या होगा? काइनेटिक होगा। इतनी बात समझ आई? ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये लाइन ही पूछ देता है ये क्या है। व्हाट बॉडी डज टू ड्रग ऑप्शन दे देगा फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा ऑप्शन दे देगा फार्माकोविजिलेंस, तीसरा दे देगा फार्माकोडायनामिक्स, चौथा दे देगा नन ऑफ दिस। तो आपको ये लाइन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ आया? लिखा है द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग ऑल इन्वॉल्व इट पैसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये सब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे हो रहा है ड्रग का कैसे हो रहा है, ऑल इन्वॉल्व द पैसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इंटरमीडिएट में मान लीजिए सेल है। अब सेल के मेम्ब्रेन से कैसे ड्रग सेल के अंदर आ रही है, अपना रिएक्शन एक्शन शो कर रही है। सबसे पहले ड्रग कहाँ आएगी? बॉडी में आएगी, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ आ रहा है? तो इस कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है किसका? ड्रग का। वही क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब व्हाट द बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करता है। बॉडी सबसे पहले ड्रग को क्या करेगा? मुख रास्ते इंगल्फ करेंगे, निगलेंगे। उसके बाद क्या होगा? पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट को वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या होता है? इसका मतलब क्या है? ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बॉडी में एक से दूसरे जगह जाएगा। फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब वो कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा? सिंपल बन जाएगा। वो हाइलोफिलिक, लिपोफिलिक नेचर से किस में हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक मतलब लिपिड से वो किस नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी वाले नेचर से, ताकि हम लोग इजीली क्या करें? उससे बाहर कर दें। जो ऑयली नेचर का होता है, जो लिपिड नेचर का होता है, वो जल्दी मूव करता है बॉडी में हमारे। समझ आ गया? वो कैसे होता है हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है फार्माकोलॉजी। बस कंसेप्ट है, एक बार जान गए तो बहुत मज़ा आएगा, और नहीं जान पाए मूड ख़राब हो जाएगा। जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है फार्माकोलॉजी। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ये होता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। कोई भी चीज़, ड्रग, जेनबाटिक्स यदि आप कहीं दे रहे हैं बॉडी में तो क्या हो रहा है? साइट, उसका साइट क्या है? समझा? जैसे सपोज कि ये मेडिसिन है, ये कहाँ बॉडी में गया, यहाँ डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे बॉडी में, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर एक्सक्रीशन हो गया। समझ आ गया? वही लिखा है। देखिए सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे होता है? समझ आ गया? एब्जॉर्प्शन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन, ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन। ब्लड से टारगेट ऑर्गन में जाना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
मेटाबॉलिज्म टारगेट टू द लीवर, कोई भी ड्रग सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइज कहाँ होती है, लीवर में होती है, याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइपोफिलिक ड्रग से किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में। एक्सक्रीशन क्या होता है, वही हाइड्रोफिलिक ड्रग है, मतलब वाटर लविंग है, तो आराम से क्या हो जाएगा, मूव आउट हो जाएगा बाहर किडनी के थ्रू। हाइड्रोफिलिक ड्रग मूव आउट किडनी थ्रू एक्सक्रीशन, समझ आया। यही होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फिगर बना के लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ने बॉडी में एडमिशन किया, ड्रग को ले लिया, तो क्या होगा, टैबलेट को ले लिया, टैबलेट को लिए तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ। ब्लड कहाँ पे आ गया, ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में आ गया। इसी कोई ब्लड वेसल्स कोई मतलब खून में ही ड्रग को जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, स्टमक से बॉडी में एब्जॉर्ब होना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। किसी भी मटेरियल या ड्रग का स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी सर्कुलेशन मतलब ब्लड में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ADME, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ADME। ADME और ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ए मतलब मेटाबॉलिज्म, ई मतलब एक्सक्रीशन। इतनी बात समझ आ रही है। तो एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस स्टमक से इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड बॉडी के हर एक जगह पे आ जाता है, तो ये हर आर्गन में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसे क्या बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ब्रेन में, टिश्यू में, बोन में, ये सब क्या हुआ, ड्रग क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बात समझ आ गया। अब भैया इसका मेटाबॉलिज्म होगा, अब तो ड्रग काम कर चुका ना, अब काम करने इसको बाहर भी निकलना, नहीं तो हार्मफुल इफेक्ट काज करेगा। तो ये जाएगा कहाँ पे, लीवर में। लीवर इसे क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, जिससे इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, लिपिड से वाटर नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑयल से ऑयली नेचर से किस में कन्वर्ट होते हैं, पानी वाले नेचर में, जिससे इजीली ये मूव आउट हो जाए। फिर जब टूट गए, मेटाबोलाइज हो गए, तो ये किस में आएंगे, किडनी में। फिर किडनी क्या करेगा, इन्हें बाहर निकाल देगा ड्रग को, समझ आ गया। ये ड्रग यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, फिर इसको क्या करेगा, किडनी बाहर निकाल देगा, काम खत्म। यही होता है क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए थोड़ा यहाँ पे फिगर बना है, फार्माकोकाइनेटिक्स, मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू बॉडी। एब्जॉर्प्शन वही है, मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन और टिश्यू। मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग मेक इट फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। यही है क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स। समझ में आया। देखिए कुछ लाइनें हैं, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। बात समझ रहे हैं। यदि आपको छत पे जाना, सीढ़ियाँ जरूरी है, पर यदि आपको बहुत ऊंचाई तक जाना तो अपना रास्ता खुद बनाना होगा, किसी दूसरे पे नहीं डिपेंड होना है। समझ आ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।